सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोगों की मस्ती और पढ़ाई दोनों बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने परफेक्ट टेंस के बेसिक नेचर को समझा कि एक परफेक्ट टेंस का बेसिक नेचर कैसा होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी वहाँ पर देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर कौन कौन सी परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, कौन कौन सी ऐसी निश्चित परिस्थितियाँ हैं जिसमें हम सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए जो लेक्चर लेके आया हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, टेंसेज में अगर मैं बात करूँ कि आप देखते हैं एग्जाम के अंदर अगर टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट फेवरेट टॉपिक जो है एग्जामिनर का वो आपका टॉपिक होगा हमेशा कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सेकंड फेवरेट टॉपिक जो है जिसमें हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहता है वो परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट में भी कौन सा परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो आपके लिए क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो ठीक है गाइस, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो लेक्चर है हम लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है या कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक नेचर क्या हमारे को दर्शाता है, क्या दिखाता है हमें? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक नेचर कुछ इस तरीके से चलता है कि समय चल रहा है, समय पर किसी बिंदु पर अभी कुछ समय पूर्व कार्य समाप्त हुआ, तो कार्य समाप्ति के कुछ समय पश्चात यदि वाक्य बनेगा तो कौन से टेंस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और क्या दर्शाएगा कि कार्य या काम जो है अभी अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुआ है या कुछ समय पहले कंप्लीट हुआ है, उसे दर्शाने के लिए कौन से टेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसे दर्शाने के लिए सीधे तौर पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं। कार्य की समाप्ति होते ही भी कह सकते हो, जिस बिंदु पर कार्य समाप्त हुआ होते ही आप कह दोगे यार अभी अभी तो खत्म किया, अभी 1 सेकंड ही हुआ है, 1 मिनट ही हुआ है, 10 सेकंड ही हुए हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, कई बार मैं एक बहुत ही एक अलग तरीके का एक एग्जाम्पल इसके लिए यूज़ करता हूँ। कई स्टूडेंट जो हैं वो इस बात से कई बार अग्री कर जाते हैं, कई बार अग्री नहीं करते हैं। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं समय को लेकर के, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ मैं, तो चलोगे मेरे साथ डीप में? चलें थोड़ा सा, मतलब हल्का सा घूम के आ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा देर वहाँ रुकेंगे नहीं, बस एक चक्कर काट के आ जाते हैं। तो मैं हिंदी में कहता हूँ वहाँ पे कि भारत को अभी अभी आज़ादी प्राप्त हुई है, भारत को अभी अभी आज़ादी प्राप्त हुई है। आप मुझे बताओ कि इस बात से आप कितने सहमत हो कि अभी तो मिली, अभी अभी तो आज़ादी प्राप्त हुई है? तो गाइस, अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पे तो हमने अभी पिछले 15 अगस्त को 76 हमारा इंडिपेंडेंस डे बनाया है। कौन सा बनाया है? 76, यानी कि भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो चुके हैं, 76 वर्ष हो चुके हैं, 76 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं कह रहा हूँ यार ये काम अभी अभी तो पूरा हुआ है। ये यहाँ पर हमें आज़ादी मिली 1947 को, और मान लो ज़्यादा से ज़्यादा चलते हुए हम कहाँ तक पहुँच गए? तो हम यहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए 2022 तक। ठीक है, तो 2022 का मैं मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट है मेरा, 2022 का। तो थोड़ा सा ही तो टाइम हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर मैं इंडियन हिस्ट्री को देखूँ और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि बात कर रहा हूँ, कितने साल हो गए? इससे पहले मैं बात कर रहा हूँ 1900 सालों की। कितने सालों की बात कर रहा हूँ? 1900 सालों की बात कर रहा हूँ। तो 1900 साल से लेकर के 1947, यानी कि 00 से मान लेते हैं, है ना, इसको 1 मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, अपन बात कर रहे हैं 00 ईयर से। तो ये 00 ईयर से हमारी बात शुरू हुई और 1947 तक हमने बात की। तो हमने टोटल कितने समय की बात की? तो हमने बात की 1947 सालों की। तो 1947 सालों के सामने 76 ईयर कितना टाइम हुआ? तो ये अभी अभी का टाइम हुआ। बात समझ में आई? ये कितना टाइम हुआ? अभी अभी का टाइम हुआ। क्योंकि टोटल हम हिस्ट्री में कितनी बात कर रहे हैं? तो टोटल हम हिस्ट्री में बात कर रहे हैं 2022 सालों की। तो 2022 सालों में 00 से लेकर के 1947 एक पोर्शन, 1947 से लेकर 2022 जो है ये एक पोर्शन, और आज हम खड़े हैं 2022 में। तो 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि टोटल हम 2022 सालों की बात कर रहे हैं, तो उसमें 76 साल कितना समय है? थोड़ा सा समय है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 24 घंटे की,
तो उसमें 2 घंटे कितना समय है? थोड़ा सा समय। अगर मैं बात कर रहा हूं 1 महीने की, तो उसमें 2 दिन कितना समय है? थोड़ा सा समय है। अगर मैं बात कर रहा हूं 1 साल की, तो उसमें 2 हफ्ते कितना सा समय है? थोड़ा सा समय है। तो भैया अगर कंडीशन ये है कि मेरा जो दोस्त है वो 5 साल तो रहता है लंदन में, और वो फिर 3 महीने के लिए आया था, लेकिन उसे गए हुए 2 हफ्ते हो गए, तो टोटल वो वहां पे कितना समय बिताता है? 5 साल का। और उसके सामने उसने कितना थोड़ा सा समय बिताया है यहाँ पे? 3 महीने का। तो थोड़े से वक्त के लिए तो आया वो। और वैसे अगर आपका पड़ोसी आपके घर 3 महीने रहने के लिए आ जाए, तो क्या वो थोड़ा सा समय है क्या? वो तो 2 घंटे बाद भी ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा समय ले लिया भाई तूने। बात समझ में आई? तो समय का जो परिमाप है कि समय थोड़ा है कि ज्यादा है, अधिक समय हो चुका है कि कम समय हुआ है, किस पर निर्भर करता है? हमेशा उसके उस कार्य में लगने वाले समय का जो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य है उसको अगर हम देखेंगे, तो मैं बहुत बोलचाल की भाषा में हमेशा कहता हूं कि मैं बात कर रहा हूं भारत के 5000 साल पुराने इतिहास के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं? भारत का 5000 साल का इतिहास जो है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब उससे कंपेयर करो 76 साल कितना समय हुआ? 76 ईयर कितना समय हुआ? बहुत थोड़ा सा समय। तो अब हम कह सकते हैं कि भारत को अभी अभी आजादी मिली है, क्योंकि टोटल टाइम कॉन्टेक्स्ट 5000 साल का है। उससे पहले अपन बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि गुप्त पीरियड आया, फिर मौर्य पीरियड आया, उसके बाद में कोई दूसरा पीरियड आया, फिर ब्रिटिश एरा आया, उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला एरा आया। तो जब हम इतनी सारी बातें कर लेंगे तो क्या लगेगा कि भारत को आज़ादी अभी अभी प्राप्त हुई है या अभी अभी मिली है। ठीक है गाइस, ये एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो इसे एंटरटेन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे समझ सकते हैं, आप नहीं चाहें तो आप लोगों के लिए इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जब कोई RAS के अंदर, IAS के अंदर, है ना, PSC के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जब लॉन्ग राइटिंग की जाती है, लॉन्ग राइटिंग में अगर आपका ऐसे आ जाता है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है उस पर आप ऐसे लिखिए, तो वो लोग जब वहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना, तो बहुत पुराने से पुराने समय को टच करते हुए चलते हैं। और जब वो इस तरीके से टच करते हुए चलते हैं ना, तो जब हम बहुत बात करते हैं कि कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की जो क्लॉक है, तो उस पर 76 साल के समय को जब हम देखते हैं तो वो लिखते हैं कि इंडिया हैज़ जस्ट रिसीव्ड देयर न्यू फाउंड इंडिपेंडेंस, कि उन भारतीयों को अभी अभी अपनी नव अर्जित जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त हुई है, ऐसा वो लिखते हैं, ताकि वो भाषा को और आकर्षक बना सकें। और वो ये दर्शाना चाहते हैं वहाँ पे कि इंडिया को अभी अभी आज़ादी मिली है, यानी कि आज़ादी के बाद जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए उस हिसाब का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अभी मिली आज़ादी। तो उस चीज़ को पॉजिटिविटी में लेने के लिए हम इस तरीके से कहते हैं। तो कहने का भाव जो है उसको बदलने के लिए, यानी भूतकाल में कोई क्रिया हुई और उसको ये बताने के लिए कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, ऐसा जब करने का प्रयास किया जाता है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा हम लोग एडवांस इंग्लिश में घूम करके आए हैं, लेकिन ये बस वैसे ही मस्ती मजाक से घूमना है, इसको आप लोग कहीं अप्लाई मत करना, और करो तो बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से करना कि आपका टाइम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, समय का जो परिप्रेक्ष्य है उसे अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से समझना। ठीक है गाइस, तो मेरी जो एज है, तो मेरी एज बढ़ती है साल में 1 दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे होता है ना, तो मेरे बर्थडे के जाने के 1-1.5 महीने बाद भी मैं कह देता हूँ कि मेरा बर्थडे अभी अभी गया है। क्यों? क्योंकि साल में एक बार आता है, और जितने साल का मैं हो चुका हूँ उतने साल का मुझे टोटल टाइम का परिप्रेक्ष्य भी देखना पड़ेगा। राइट, ये एक और एग्जाम्पल आ गया था दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारा पहला आता है अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य किस तरीके से बनाया जाना चाहिए। तो आज क्या सब्जेक्ट लें, थोड़ा सा सब्जेक्ट और डिफरेंट करते हैं। तो आज किसी फीमेल कैंडिडेट को लेते हैं, आज कोई फीमेल सब्जेक्ट लेते हैं, डेली मेल सब्जेक्ट ही आते हैं ना, तो आज कोई फीमेल सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। तो फीमेल सब्जेक्ट में मैं नाम ले लेता हूँ नीता। मैं ऐसा कोई नाम नहीं लूँगा जो मेरे एक्टिव स्टूडेंट है, क्योंकि एक स्टूडेंट का नाम लेने का मतलब है बाकी सबको नाराज करना। तो नीता आज की हमारी सब्जेक्ट है, और साथ में यहाँ पर हम गर्ल्स ही ले लेते हैं। ठीक है, तो एक सिंगुलर और एक प्लूरल का ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों हैज और हैव को हम यहाँ देख सकें। तो नीता जो है
ये हमारी डी कैटेगरी में आएगी और ये हमारे ए बी सी और ई कैटेगरी के अंदर आएगी। तो डी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नीता डी कैटेगरी की है, यहाँ पे हमने लगा लिया हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहा है भैया, क्या वर्ब करावें इससे, नीता से कुकिंग करा लेते हैं, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक का क्या हो जाएगा, कुक्ड। अब क्या पकाएगी, खाना ही पकाएगी, और तो क्या पकाएगी, उसके अलावा और क्या पकाया जाता है, ठीक है। तो नीता हैज कुक्ड फूड, नीता खाना पका चुकी है। गर्ल्स हैव विजिटेड आगरा। तो लड़कियां जो है वो आगरा घूम चुकी हैं। ऐसा कहने के लिए मैं इंग्लिश में क्या कहूंगा, गर्ल्स हैव विजिटेड आगरा। इस तरीके से मैं इस वाक्य को बना सकता हूं। आगे अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फिर से मेरा मांग रहा है भैया कुछ मुझसे, सब्जेक्ट मांग रहा है, ये लो भैया सब्जेक्ट दोनों एक साथ ले लो। उसके बाद क्या मांग रहा है, हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, ये लीजिए साहब यहाँ पे हैज, ये लीजिए साहब यहाँ पे हैव, है ना। अब क्या मांग रहा है, नॉट मांग रहा है, ये लीजिए साहब नॉट, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है, कुक्ड एंड विजिटेड। यहां पे हमें मिल गया फूड और यहां हमें मिल गया आगरा। राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से अगर मैं वाक्य बनाता हूं तो अब मेरा वाक्य, हमने तो वाक्य की तरह बनाया है नहीं हालांकि, क्योंकि वाक्य कभी ऐसे नहीं बनते हैं ऊपर नीचे के पहले ये दोनों लिख लिए फिर ये दोनों फिर ये दोनों। वाक्य कैसे बनते हैं, सीधे सीधे। लेकिन क्योंकि हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो डिमांड, हम केवल डिमांड पूरी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का भी मैसेज आया था, वो कमेंट आया था कि सर आपने वो वाली लाइन नहीं बोली। देखो भाई मैं फिर से कहता हूँ, मुझे इंग्लिश लिखनी नहीं आती, मुझे इंग्लिश बनानी नहीं आती, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने नहीं आते। ये मेरा एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मुझसे कुछ ना कुछ डिमांड करता रहता है, मैं इसको देता रहता हूँ, जो ये मांगेगा वो अपन दे देंगे, बात खत्म। लास्ट में देख लेंगे क्या हुआ। जैसे भी मांगता गया दोनों जगह अपन साथ साथ देते गए। वाक्य क्या बना, नीता हैज नॉट कुक्ड फूड, नीता खाना नहीं पका चुकी है। गर्ल्स हैव नॉट विजिटेड आगरा, लड़कियां जो है वो आगरा नहीं घूम चुकी है या नहीं घूमा है उन्होंने अभी तक। तो जैसे मैं कहता हूँ ना अभी तक, तो वो अपने आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे देता है इंग्लिश में, है ना। तो हर जगह चुका है चुकी है ये मत ढूंढो कई बार वाक्य का कहते हैं ना अनुवाद ही मत देखो, हर बार उसका भावार्थ भी देख लो, शब्दार्थ पे ही मत चलो केवल। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ हम ले लेते हैं नीता को, नीता के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं गर्ल्स को। मुझे पता है काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब तक सारे सेंटेंस बना चुके हैं, मैं धीरे चल रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ आप लोगों से। वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या बनेगा, चलो इसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे हैज़ और हैव दे देते हैं। तो नीता के साथ हैज़ और गर्ल्स के साथ हैव दे देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगी, तो यहाँ हमने दे दिया कुक्ड, यहाँ हमने दे दिया विजिटेड, यहाँ हमने दे दिया फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ हमने दे दिया आगरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, पढ़ के बताइए। हैज नीता कुक्ड फूड, हैव गर्ल्स विजिटेड आगरा। क्या नीता खाना पका चुकी है, क्या लड़कियां आगरा घूम चुकी हैं। इस तरीके से अगर हिंदी में हम बोलना चाहेंगे तो ऐसे कहा जा सकता है। अगला देखते हैं, नीता फिर से गर्ल्स फिर से, ठीक है। यहाँ गर्ल्स में कैपिटल लेटर हो गया क्योंकि पहले लिख रहा था ना, इसलिए फर्स्ट अपन यही लिखते हैं ना। हालांकि यहाँ पे गर्ल्स में जी छोटा होना चाहिए ना। कई सारे स्टूडेंट कई बार बताते सर वहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हो गया। कई बार क्या होता है रनिंग एंड में लिखते हैं ना, तो लिखते लिखते हो जाता है, जानबूझ के नहीं करते हैं बट हो जाता है। चलिए, हैज़ और हैव, हालांकि मुझे अपनी इस आदत पे काम करना चाहिए, होना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं भी अपनी इस कमी पर काम करूंगा, ठीक है। आप लोग भी अपनी कमियां देखिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो हैज़ नीता और हैव गर्ल्स आ गया। नेक्स्ट क्या मांग रहा है, नॉट मांग रहा है, ये लीजिए साहब नॉट। उसके बाद क्या मांग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लीजिए साहब कुक्ड, यहाँ पे ले लीजिए मुझसे फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ले लीजिए मेरे से विजिटेड और यहाँ पर आप मुझसे ले लीजिए आगरा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हैज़ नीता नॉट कुक्ड फूड,
क्या नीता खाना नहीं पका चुकी है? हैव गर्ल्स नॉट विजिटेड आगरा? क्या लड़कियां आगरा नहीं घूम चुकी है? इस तरीके से बताने के लिए हम इन दोनों सेंटेंसेस का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे एडवर्ब्स वो हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनके साथ कोई और एडवर्ब ना आए, क्या ना आए, कोई और एडवर्ब ना आए, तो वहां हम कौन से टेंस को देख लेते हैं इन एडवर्ब्स के साथ? तो हम यहां पर देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। किसको देख लेते हैं गाइस? यहां पर हम यहां पर फिर इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में देखते हैं कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ है। राइट और रॉन्ग गाइस? तो इस तरीके से हम यहां पर आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा टेंस कहां पर हुआ है। ये सारे के सारे इन सबको लिखोगे अभी आप कमेंट बॉक्स में, और पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग जिस जिसको जितना याद है, देखो ईमानदारी से, कोई चीटिंग नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई उस वीडियो को देख करके फिर आकर के कमेंट नहीं करेगा। अभी राइट नाउ इस पे कमेंट करो कि इन सब का क्या मतलब है। लास्ट टाइम एक एक का मैंने हिंदी में मीनिंग लिखा था और समझाया भी था कि कहाँ कौन सा इस्तेमाल होगा। मैं समझाने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट इन सब का हिंदी अर्थ आपको वहां पर लिखना है। अगला यहाँ हम देखते हैं कि रूल्स में हमारा पहला रूल क्या आता है? टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग हैज हैपेंड रिसेंटली। अब रिसेंटली का मतलब सीधा सीधा हो गया अभी अभी, या कुछ समय पूर्व। अगर कुछ हुआ है अभी अभी या कुछ समय पूर्व कुछ हुआ है, तो उसे दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द गर्ल हैज वॉन द प्राइज। लड़की जो है प्राइज जीत चुकी है। शी हैज क्लीन्ड हिज रूम। वह अपना कमरा साफ कर चुकी है। आई हैव रेड तो गलत नहीं पढ़ूंगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा? रेड पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आई हैव रेड दिस बुक। मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। आई हैव जस्ट रीच द टाउन। मैं बस अभी अभी, जस्ट का मतलब क्या है? अभी अभी। मैं बस टाउन पहुंचा हूं, मैं अपने शहर पहुंचा हूं। कब पहुंचा हूं? अभी अभी, कुछ समय पूर्व। राइट, तो जब इस तरीके की बात कही जाए तो उसके लिए हमें कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज वहां पर किया जाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? क्लियर है क्या गाइस? टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग, यानी कि इस आइडिया को एक्सप्रेस करता है कि कुछ हैज हैपेंड रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे भी रिसेंटली आया ना, तो अपने आप यहाँ पे हैज हैपेंड आ गया। यानी कि इसका जो रूल जो है ना, ये इसका रूल भी है तो ये इसका एग्जाम्पल भी है। राइट, यहाँ से हम देखें ना, समथिंग हैज हैपेंड रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली एक ऐसा एडवर्ब है जो कि हमारे रूल को भी किस में बना रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना रहा है। राइट और रॉन्ग? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग हैज नेवर हैपेंड, कि ऐसा कुछ बताने के लिए कि कोई ऐसी चीज जो कभी हुई ही नहीं, कोई कार्य जो कभी हुआ ही नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आई हैव नेवर स्पोकन एनी लाई इन माई लाइफ। तो आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो इस बात को मैंने किस टेंस में बताया कि ये काम मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया या मैं कभी नहीं करता हूं। ठीक है, तो उसको दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? प्रश्न पूछते समय भी टेंस वही। आई हैव नेवर रीड दिस नॉवेल। मैंने ये नॉवेल कभी नहीं पढ़ा। तो जो काम कभी ना हुआ हो या ना होने पर प्रश्न पूछा गया हो, दोनों परिस्थिति में हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। शी हैज नेवर मेट मी। वो मुझसे कभी नहीं मिली। हैज ही एवर विजिटेड इंडिया? क्या वह कभी भारत घूमने आया है या क्या कभी उसने भारत घूमा है? तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि ये कार्य उसने जीवन में कभी किया है कि नहीं किया है। आई बात समझ में? जैसे कि आप लोग आज तक मुझसे पर्सनली नहीं मिले हैं, तो आप इस बात को इंग्लिश में कैसे कहोगे? लिख के बताओ। अपना नाम लिखो और उसके बाद लिखो कि यह व्यक्ति चित्रांश सर से कभी नहीं मिला है। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अपने नाम से बनाना सेंटेंस, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं। नो नो, नॉट इन लाइव चैट।
कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ जाके बनाओ। लाइव चैट में दिक्कत होती है यार पढ़ने में, समझा करो। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम इस वाक्य को बना सकते हैं। वीडियो पॉज कर लेना भैया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेंटेंस बना के आ जाओ वहाँ पे कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद वापस आ जाओ लेक्चर पे। चलिए, सम एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस, कुछ एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस टेंस के अंदर। सिंस का इस्तेमाल किसके लिए होता है बता चुका हूं, फॉर का बता चुका हूं, एवर, एवर का मतलब होता है कभी भी, येट का और इन सब का तो आपको बताना है, ऑलरेडी का भी आपको बताना है, सो फार अब तक, रिसेंटली आपको बताना है, जस्ट पता ही है, सेवरल टाइम्स कई बार, अप टू नाउ अब तक। ये कुछ और फ्रेजेस हैं एक्स्ट्रा, है ना। अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, ऐसा कह सकते हैं। लेटली काफी समय से, है ना। इस तरीके से इन शब्दों को हम हिंदी में समझ सकते हैं। शी हैज बीन इल अप टू नाउ, वो अब तक बीमार है। द बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट, बस पहले ही निकल चुकी है। तो देखो अप टू नाउ की वजह से टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑलरेडी होने की वजह से टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। येट की वजह से हैज कम, है ना। कम की कैसे चलती है फॉर्म्स, कम, केम और कम, है ना। इस पे एक बहुत बढ़िया एक आया था कि सर ये किसका आया था, किसी का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था सर ये बिकम की फॉर्म्स कैसे चलती है। तो बिकम की फॉर्म्स ऐसे चलती हैं, ये ऐसे बिकम की चलती है, ऐसे कम की चलती है और ऐसे बिकम की चलती है। ठीक है, तो बिकम, बिकेम, बिकम चल जाता है, राइट। तो इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। लिखते लिखते एकदम से ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो कम की जो फॉर्म है उस तरीके से चलेगी। द टीचर हैज नॉट कम सो फार, अब तक नहीं आया है, तो हैज नॉट कम का इस्तेमाल आप यहाँ पे करके कौन से टेंस में बना रहे हैं वाक्य को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप इस सेंटेंस को बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन एन अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी कि टाइम जो है वो अनिश्चित है, पता नहीं चल रहा है कि किस समय की, कितने समय की बात हो रही है। समय कैसा है, अनिश्चित समय में अगर कोई कार्य रिपीटेड होता है, यानी कि कार्य का दोहराव होता है, कार्य को बार बार दोहराया जाता है, तो उस कार्य को, उस एक्शन को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज विजिटेड द यूएसए 3 times, वह 3 बार यूएसए घूम चुकी है। कब, किस समय, टाइम जो है 3 times में अनस्पेसिफाइड है कि कब, किस समय, कब घूमी वो 3 बार, कौन से साल में गई, कौन से महीने में गई, अनस्पेसिफाइड। 3 बार गई है, यानी कार्य का दोहरा हुआ, जाने का कार्य 3 बार हो रहा है, लेकिन कौन से समय में पता नहीं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रेड दिस नॉवेल, तुमने कितनी बार इस नॉवेल को तुम पढ़ चुके हो, है ना, कितनी बार तुम इस नॉवेल को पढ़ चुके हो, ऐसा पूछने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शी हैज वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स, वह इस मूवी को कई बार देख चुकी है। तो कई बार देखने में कार्य का दोहराव तो हो ही रहा है ना, लेकिन कौन से समय में कार्य का दोहराव हो रहा है वो अनिश्चित है। शी हैज फोन्ड यू फॉर टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है कई बार, वह तुम्हें कई बार फोन कर चुकी है, सिंस यस्टरडे, कल से। लेकिन कल से अब तक कब कब, कौन से टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम बताओ ना, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ताकि इससे तो बाहर निकले हैं निश्चित समय से। तो टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो अनिश्चित ही चलेगा भैया, फिर इसमें कुछ नहीं हो सकता। जैक हैज नॉट कॉल्ड यू दिस इवनिंग, जैक जो है उसने तुम्हें फोन नहीं किया है इस इवनिंग, कब कॉल नहीं किया है, टाइम अनस्पेसिफाइड है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके के वाक्य अगर आते हैं तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, आए मेरा फेवरेट, माई फेवरेट हूँ। इस पर आगे क्या लिखूँ, नोट लिखूँ, फेवरेट लिखूँ, क्या लिखूँ, चलो एक स्टार बना देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट रूल है। ये मेरा फेवरेट रूल इसलिए है क्योंकि इस पे 2-4 अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। तो मुझे बताओ कि कार्य जो है वो कर्ता के करने से होता है,
सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, तभी तो वो काम होता है। अब आप लोग मुझे जानते हो और आप लोग मुझे 3 महीने से जानते हो, कितनी अच्छी बात है। तो 3 महीने से आप लोग मुझे जानते हो और इस बात के लिए आप इंग्लिश में क्या कह दोगे कि हम चित्रांश सर को 3 महीने से जानते हैं। कैसे जानते हो? मेरा सबसे पहला वीडियो आया, आपने उस वीडियो को देखा, बहुत प्यार दिया, तो उस वीडियो में मैंने अपना परिचय दिया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम चित्रांश दादीच है और अब से हम लोग साथ मिलकर के इंग्लिश में झंडे गाड़ देंगे, है धमाल करेंगे हम इंग्लिश के अंदर। तो हम लोगों ने ये बात एक बार कर ली। पिछले 3 महीने में आपने मुझे जानने के लिए क्या किया? पिछले 3 महीने में आप लोगों ने मुझे जानने के लिए क्या किया? अब वीडियो देखा, कोई कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे सर वीडियो देखा। वीडियो तो आप पढ़ने के लिए देख रहे हो, मुझे जानने के लिए थोड़ी देख रहे हो। मुझे तो पहले वीडियो में जान लिया था। इनका नाम चित्रांश दादीच है, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं लर्न एंड शेयर के इस प्लेटफॉर्म पे। सर हमें इंग्लिश पढ़ाएंगे, बात खत्म हो गई। दैट्स इट, दैट्स ऑल। इसके आगे तो कोई बात नहीं है अब। लेकिन आप मुझे इस महीने कह रहे हो 3 महीने से जानते हो, अगले महीने कह दोगे 4 महीने से जान रहे। इस 1 महीने में क्या करोगे मुझे जानने के लिए? कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ? समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई एक ऐसी कार्य जो भूतकाल में एक बार हो गया, कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और वर्तमान में भी जारी है और ये फ्यूचर में भी जारी रहने वाला है। अगले महीने कह दोगे 4 महीने से जानते हैं, उसके अगले महीने कह दोगे 5 महीने से जानते हैं, उसके अगले महीने कह दोगे 6 महीने से जानते हैं। तो जहां पर कर्ता के कार्य को करे बिना ही उसका समय बढ़ता रहे, दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स। तो 50 साल से पहले उन्होंने एक बार क्या काम किया? शादी कर ली। क्या कार्य किया? शादी की, राइट? शादी कर ली इन्होंने। अब पिछले 50 साल से इनका क्या चल रहा है? हम 1 साल से शादीशुदा हैं, 2 साल, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 पहुंच गए। तो आगे से आगे और आगे जाएंगे तो हम 55 साल से, ठीक है। तो शादीशुदा होने के लिए कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। एक बार भूतकाल में एक बार कार्य हो गया, अब जीवन भर इसका समय जो है बढ़ता रहेगा। ऐसे वाक्यों को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव बीन मैरिड फॉर नियरली 50 ईयर्स। शी हैज लिव्ड इन लिवरपूल ऑल हर लाइफ। वह अपने पूरे जीवन भर से लिवरपूल में रह रही है, ठीक है, या रहती है। हिंदी में वाक्य थोड़ा ऐसे ही बनेगा कि आपको लगेगा कॉन्टिन्यूस में जा रहा है सर, सिंपल में जा रहा है, लेकिन इंग्लिश में सेंस यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्यों को दर्शाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फॉर समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट। अरे वाह, यहाँ पे पास्ट में कुछ हुआ, यहाँ पर पास्ट में कुछ हुआ, यहाँ पर प्रेजेंट में कंटिन्यू है और यहाँ प्रेजेंट में इंपॉर्टेंट है। आई कांट गेट इन द हाउस, मैं घर में नहीं घुस सकता। क्यों? आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां खो दी है, मैं अपनी चाबियां खो चुका हूं। भूतकाल में एक कार्य हुआ चाबियों के खो जाने का, लेकिन वर्तमान में बहुत इंपॉर्टेंट है चाबी खो जाना, क्योंकि ताले के सामने खड़े हैं, भैया ताला खुल नहीं रहा है, ताला खोले कैसे? तो भाई थोड़ी देर पहले या कल मेरी चाबियां खो गई, परसों मेरी चाबियां खो गई, या थोड़ी देर पहले मेरी चाबियां खो गई, तो चाबी तो खो चुका हूं मैं, राइट। लेकिन ये मेरे भूतकाल का जो एक्शन है वो मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है कि अब मैं गेट के सामने खड़ा हूं और मेरे पास चाबी नहीं है, मैं कैसे खोलूं? तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये दरवाजा या मैं ये घर नहीं खोल सकता, मेरे पास चाबी नहीं है। टेरेसा इजंट एट होम, टेरेसा जो है वो घर पर नहीं है। आई थिंक शी हैज गॉन शॉपिंग, मुझे लगता है कि वो शॉपिंग करने जा चुकी है। तो इसके शॉपिंग करने जाने का जो कि भूतकाल में हो चुका है कार्य, प्रेजेंट टेंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि वो अभी घर पर नहीं है, घर खाली है, घर सूना है, या हमें वो घर पे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एक कार्य जो भूतकाल में हुआ वो वर्तमान को प्रभावित कर रहा है कि घर में टेरेसा नहीं है। आई बात समझ में? तो ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ वर्तमान में जारी हो, नंबर 1। ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ लेकिन वर्तमान में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। भाई क्या कर रहा है? वर्तमान को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में हुआ हो, वर्तमान को प्रभावित करता हो या इंपॉर्टेंस रखता हो वर्तमान में, उसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। टू एक्सप्रेस सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल ट्रू, यानी कि ऐसी कोई स्थिति जो कि भूतकाल में शुरू हुई हो, तीसरी स्थिति मिल गई भैया, लेकिन अभी भी सत्य हो। आई हैव नॉन
जेम्स फॉर 4 और 5 years। तो आई हैव में यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आई हैव, है ना, उसको शॉर्ट में अपन आई हैव भी लिख सकते हैं। शी इज बीन द डायरेक्टर फॉर द कंपनी सिंस 2007, वह 2007 से कंपनी की डायरेक्टर है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कार्य जो है, दोनों काम क्या है, ये काम 5 साल पहले हुआ, ये काम 2007 में हुआ, लेकिन वर्तमान में भी सत्य है कि भाई मैं जेम्स को जानता हूं और यहाँ पर ये कंपनी की डायरेक्टर अभी भी है। शेज का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं शी हैज, राइट, इस तरीके से लिखा जा सकता है। टू डिस्क्राइब अनफिनिश्ड एक्शन और सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां जो भूतकाल से चली आ रही हैं लेकिन अभी तक अपूर्ण है, यानी कि समाप्त नहीं हुई है ना, अपूर्ण कार्य है, ऐसे एक्शन जो अभी तक चल रहे हैं, और सिचुएशन या इस तरह की परिस्थितियां। आई हैव नोन जूली फॉर 10 years, आई हैव मेट हर 10 years ago एंड आई स्टिल नो हर। अब ये देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमें मिल गया कि मैं जूली को 10 सालों से जानती हूं, तो मैं जूली से 10 साल पहले मिली और आज भी उसे जानती हूं, इस वजह से मैंने इस वाक्य को किसमें रखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा। वी हैव लिव्ड हियर सिंस 2004, हम लोग यहाँ पर 2004 से रह रहे हैं। तो ये वाक्य, और इससे पहले भी ये इसी तरीके के 2 वाक्य आए थे। तो ये सारी की सारी अलग अलग परिस्थितियां मिलकर के हमें एक ही चीज दर्शा रही हैं कि भूतकाल का ऐसा कोई कार्य जो वर्तमान में सत्य हो, महत्वपूर्ण हो, जारी हो, अनफिनिश्ड हो, चारों रूल एक ही चीज को बता रहे हैं, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। 4 रूल इसलिए बना लिए क्योंकि चारों चीजें एक रूल में पढ़ाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हालांकि बहुत मैंने कोशिश की कि इसके एग्जाम्पल अलग अलग ले लूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से मर्जअप हो ही रहे थे। तो आप इन चारों टॉपिक को एक साथ मर्ज करके एक सिंपल बात से भी समझ सकते हैं। पास्ट टेंस में कोई कार्य प्रारंभ हुआ, या तो वर्तमान तक जारी है, या वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, या वर्तमान तक सत्य है, या वर्तमान तक अनफिनिश्ड है, या वही सिचुएशन जो भूतकाल में थी अभी भी भूतकाल जैसी ही परिस्थिति वर्तमान में भी बनी हुई है। इन सब को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज का लेक्चर पूरी तरह से क्लियर होगा कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, राइट। सो होपिंग फॉर द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, किसी स्टूडेंट का आया था कि सर नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्वेश्चन दे दिया कीजिए, या कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो यही पूछ लेता हूं, सिंस या फॉर जब किसी वाक्य के अंत में आता है, सिंस या फॉर जब किसी वाक्य के अंत में आता है तो किस परिस्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और किस परिस्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इन दोनों में अंतर है, ठीक है। इन दोनों ही परिस्थितियों में एक अंतर आपको देखने को मिलेगा कि जब किसी वाक्य के अंत में सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। अब ये टाइम कई बार स्पेसिफिक भी होता है, अनस्पेसिफिक भी होता है, दोनों तरह से हो सकता है। तो सिंस या फॉर के बाद जब टाइम आता है तो सिंस या फॉर से पूर्व का वाक्य कब तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आप सभी के रिप्लाईज का, आप सभी की रिसर्च का। किसी ना किसी दिन ध्यान रखना, उन सब डेटा को कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से किताब छपवा लूंगा मैं। तो ऑल द बेस्ट गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू सून।